वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली ये एक हॉरर स्टोरी है एंड इसका सबसे हॉरर पार्ट ये है कि इस स्टोरी का सच आज तक भी पता नहीं चल पाया है। सो ये स्टोरी बेसिकली मेरी एक कॉलेज फ्रेंड की है जिसका नाम रिया था एंड वो मेरी कॉलेज की बहुत अच्छी फ्रेंड थी क्या मतलब अभी भी है। तो जो रिया थी वो बेसिकली एक बहुत नॉर्मल सी लड़की थी एंड वो बिल्कुल भी भूत वगैरह में नहीं मानती थी। उसका मतलब हमेशा से कहना था कि जो चीज़ें होती हैं सिर्फ मतलब जो चीज़ें दिखती हैं सिर्फ वही होती है एक्चुअल में। तो ये बात है 2024 की। तो तब प्रिया मतलब अपने जॉब के लिए एक छोटे से शहर गई थी एंड वो उसके जो कंपनी वाले थे उन लोगों ने उसे एक पीजी दिलवाया था, मतलब जैसे कि कंपनी वाले अकोमोडेशन की फैसिलिटी देते हैं। मतलब जो पीजी था ना वो ऐसा था कि वो ज़्यादा किसी अच्छे एरिया में नहीं था, मतलब कि जो पीजी था वो एक तो ऐसा अंदर के एरिया में था जहाँ ज़्यादा मतलब मार्केट एरिया नहीं था। एंड जो था पीजी वो उसमें बहुत कम लोग रहते थे एंड जो पीजी का बिल्डिंग था वो भी बहुत पुराना था और ना वहाँ आसपास मतलब घर भी नहीं थे ज़्यादा। एंड जो पीजी था उसमें 6 रूम थे पर लड़कियां वहां सिर्फ 3 ही रहती थी। एक तो रिया रहती थी, दूसरी उसकी एक फ्रेंड पूजा एंड तीसरी एक और लड़की रहती थी उनके साथ जिसका नाम था अनन्या। एंड जो उस बिल्डिंग का नाम था मतलब जो पीजी था उसका नाम था शिवम रेजिडेंसी। एंड जो इन तीनों लड़कियों में से मतलब रिया पूजा और अनन्या में से जो अनन्या थी वो लड़की थोड़ी सी अजीब थी, मतलब कि वो लड़की ज्यादा तो बाहर ही रहती थी पीजी से। एंड जो अनन्या का बिहेवियर था वो शुरू से ही बहुत अजीब था। ज़्यादा ना तो वो किसी से बात करती थी एंड बहुत ज़्यादा ही टाइम वो टेरेस पर अकेले रहती थी, वहाँ पर खड़ी रहती थी। तो ना तो वो फोन यूज करती थी ज्यादा, ना ही वो किसी से ज्यादा बात करती थी। तो एक दिन ऐसे ही रिया जो मेरी फ्रेंड थी उसने मजाक में पूछ लिया कि तुम पूरे टाइम टेरेस पे खड़े होकर क्या देखती रहती हो। तो गाइस अनन्या का जो आंसर था वो बहुत शॉकिंग था। तो अनन्या ने बस एक ही जवाब दिया कि मैं वेट कर रही हूँ एंड ये जवाब सुन के रिया ने ऐसा कि इग्नोर कर दिया एंड मतलब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ऐसे आपसे भी कोई बोलेगा तो शायद आपको फर्क पड़ भी जाए, पर रिया भी लाइक कि ठीक है। एंड फिर कुछ दिन के बाद रिया ने नोटिस किया कि मतलब रात में एकदम ही रात में 3 बजे या 3:30 बजे के आसपास मतलब ऐसी कुछ कॉरिडोर से आवाज आती है जैसे कि कोई चल रहा हो। रिया को ऐसा लगता था कि कोई नंगे पैर जमीन पे चल रहा है या घसीट रहा है। तो उसे लगा कि पूजा होगी। तो उसने क्या किया कि दूसरे दिन सुबह उसने पूजा से पूछा कि क्या तुम चल रही थी ऐसा करके। तो पूजा ने बोला कि नहीं, मैं तो रात में उठती ही नहीं हूँ। तो एक दिन क्या हुआ कि मतलब ऐसे रिया को रोज आवाजें आने लगी। तो एक दिन रिया ने हिम्मत करके मतलब वो गेट खोल के बाहर गई तो वहां पे अनन्या खड़ी हुई थी एंड जो अनन्या की पीठ थी वो रिया की तरफ थी। और जो अनन्या के बाल थे वो मतलब एकदम बिखरे हुए थे और उसके बाल बहुत बड़े भी थे, तो एकदम मतलब कमर तक लटके हुए थे और बिखरे हुए थे। तो फिर रिया ने ऐसे नाम लिया, मतलब ऐसे बुलाया उसको अनन्या करके। तो अनन्या ने सिर्फ इतना कहा कि आज वो आ रही है एंड फिर बिना पीछे पलटे अनन्या अपने रूम में चली गई। और जो मेरी फ्रेंड थी रिया वो ये सब देख के और ऐसा एक्सपीरियंस करके वो पूरी रात सो नहीं पाई थी। हाँ गाइस, जनरल सी बात है, मतलब अगर आपसे भी आपका कोई फ्रेंड या कोई ऐसे बोलेगा तो मतलब आपकी भी फट ही जाएगी। एंड गाइस दूसरे दिन सुबह पता चलता है कि जो अनन्या है वो पीजी छोड़ के चली गई है बिना किसी नोटिस के, बिना किसी को इन्फॉर्म किए। एंड जो उसका रूम है वो लॉक था। तो जब उसका रूम खोला तो जो ओनर था, तो उसका रूम जब उन लोगों ने खोला तो वहां पे बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था देख के कि जैसे वहां कभी कोई रहा ही ना हो। तो जो बेड थी उसके ऊपर धूल जमी हुई थी। एंड गाइस सबसे शॉकिंग चीज और सबसे हॉरर चीज ये थी कि पता चलता है कि अनन्या का नाम कभी पीजी के रजिस्टर में था ही नहीं। मतलब कैन यू इमेजिन, एक लड़की जो आपके साथ रह रही है पीजी के रजिस्टर में
उसका नाम ही नहीं है। सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं, अनन्या नाम की तो कोई लड़की यहाँ रहती ही नहीं है। तो रिया से जो ओनर था वहां का, उसने कहा कि यहाँ सिर्फ तुम दो ही लड़कियां रहती हो, मतलब रिया और पूजा, यहाँ सिर्फ दो ही लड़कियां रहती हैं, कोई अनन्या नाम की लड़की तो यहाँ रहती ही नहीं है। तो रिया को ऐसा लगा कि उसके साथ ये क्या हो गया, ये कैसा मजाक हो गया, तो उसको सब कुछ मजाक ही लग रहा था। तो फिर मतलब उस रात, उस दिन जब ये सब इंसिडेंट हुआ, तो उस रात रिया को फिर मतलब यही कोई 3 साढ़े 3 बजे फिर से आवाज आती है, पर इस बार कॉरिडोर से आवाज नहीं आती है, उसे उसके रूम के अंदर से आवाज आती है। बाथरूम के बाहर मिरर के पास से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई मतलब जैसे कोई मिरर को खरोच रहा हो। तो रिया ने हिम्मत करके और कंबल से मतलब झांक के देखने की कोशिश की, तो उसे मिरर के पास एक मतलब साया जैसा दिखाई दिया, जैसे कि वहां पर एक औरत खड़ी हो और वो साया धीरे धीरे मुस्कुरा रहा हो, उसको ऐसा फील होने लगा। पर रूम में कोई भी नहीं था। एंड लास्ट में गाइस सबसे स्कैरी पार्ट ये था कि वो जो साया था या वो जो भी था, उसने शीशे पे ऐसा लिखा कि योर वेट इज ओवर। एंड लिटरली गाइस रिया मतलब चीख तक नहीं पाई। मतलब सच में अगर आपके साथ ऐसा, और रिया का कहना था कि उसको उसने सच में देखा था, मतलब जैसे कि अगर कोई रेड कलर की लिपस्टिक से लाके या ऐसा जैसे कोई लिख दे कि योर वेट इज ओवर या वेट ओवर, तो उसने वो सच में अपनी आंख से देखा था। तो सुबह होते ही जो रिया थी वो पुलिस स्टेशन गई एंड वहां पे उसने इस पीजी के बारे में पता किया। तो उसे क्या पता चला कि ये जो पीजी था, मतलब आज से 5 साल पहले, मतलब 2024 की ये बात है, तो तब से 5 साल पहले एक अनन्या नाम की लड़की थी जिसने उस पीजी में सुसाइड किया था। मतलब वहाँ के जो थे लोग, उनका ऐसा कहना था कि वो जो लड़की थी वो रोज रात को टेरेस पे किसी का वेट करती थी। एंड जिस दिन उसका वेट खत्म हुआ, उस रात मतलब उसी रात को वो लड़की मर गई। तो जो रिया थी उसने तुरंत पीजी छोड़ दिया। एंड गाइस जो स्टोरी है वो यहाँ पे खत्म नहीं होती है, इसके आगे की जो स्टोरी है सच में वो बहुत ही ज्यादा हॉरर है, और एकदम ऐसा लगता है कि जैसे मतलब एकदम ही रियल स्टोरी लगती है, कि जैसे ये एक्चुअली एक रियल स्टोरी है। पर एक बार को मतलब थोड़ा सा भरोसा करने में ऐसा होता है ना कि कोई कैसे लिख सकता है मिरर पे कि मतलब योर वेट इज ओवर या वेट इज ओवर, पर इसके आगे की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा हॉरर है। तो अगर आपको इसके आगे की स्टोरी चाहिए है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं इसके आगे की स्टोरी का वीडियो जरूर अपलोड करूंगी। इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।